बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए कड़ी पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कौन सी मिस्टेक हैं जो आप लोग करते हैं और फिर आपने नहीं करनी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी। इतनी मज़ेदार आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। यहाँ बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ हाफ केजी दही ली थी, जिसके मैंने लस्सी बना ली है। एक दिन पुरानी मैंने यहाँ दही ली थी है और ये हमारे पास है खाना बनाने वाले 2 बड़े चम्मच भर के हमने इसमें ऐड कर देने हैं। आपने एक दिन पुरानी लेनी है, थोड़ी सी खट्टी हो तो तभी ही अच्छी बनेगी, जो कड़ी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इसको करना है मिक्स। इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। आपने इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। हाफ कप घी लिया है, इसको हम करेंगे गरम। जब ये गरम हो जाएगा, एक प्याज कुटी हुई ऐड कर देंगे। आपने कटी हुई नहीं लेनी, वो ऊपर तैरती रहेगी। प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच। 3 से 4 मिनट पकाना है। 1 टमाटर ऐड करेंगे रेड कलर का और 3 से 4 हरी मिर्चें कुटी हुई। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। 1 चम्मच नमक का आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यानी हल्दी ऐड कर दिया है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छे से 12 से 13 मिनट पकाना है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है, नीचे लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मसाला तैयार हो चुका है। ये है बेसन जो हमने लस्सी के अंदर मिक्स किया था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। गुठलियां नहीं होनी चाहिए। तो कड़ी को बनाने के 2 तरीके होते हैं। खाली इसमें लस्सी और बेसन को लोग पका देते हैं बगैर मसाला भुने और एंड में वो तड़का लगा देते हैं अदरक या लहसुन का। तो वो दोस्तों वो अलग रेसिपी है, मुझे वो इतनी पसंद नहीं है। मुझे इसी तरह पहले मसाला भूनना है अच्छे से 20 से 25 मिनट लगा के, और फिर उसमें हमने ये कड़ी डालनी है। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये ना समझिएगा कि ये पक जाएगी 10 मिनट में, तो ऐसा हरगिज नहीं। आपने इसको कम से कम 1 घंटा पकाना पड़ेगा और इसके बीच में आपको लगे कि ये गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर देना है। 2 हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा अनारदाना अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने अनारदाने को चुन लेना है। इसको रखते हैं साइड पर ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छे से पक जाए, कच्चापन खत्म हो जाए सन का। तो दूसरी तरफ हम बनाएंगे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की ब्रीक कटी हुई प्याज ली थी। ये है हमारे पास आलू। यहाँ मैंने हाफ केजी आलू लिए हैं। आप जितने पकोड़े बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप चीजें ऐड कर सकते हैं। और प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। धनिया और पालक पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने पालक का इस्तेमाल किया है। तकरीबन हाफ कप जितनी होगी कटी हुई ब्रीक हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद बेसन। यहाँ मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। खुश्क मसाला ऐड कर लेते हैं। इसमें जाएगा हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हाफ चम्मच और भुना हुआ जीरा जाएगा। खुश्क धनिया हाफ चम्मच आप पूरा ऐड कर ले, कुछ लोगों को ज्यादा पसंद होता है। इनको अच्छे से एक जान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर पानी ऐड करेंगे। 1 छोटी प्याली काफी होगी पानी की, क्योंकि हमने इसको बहुत पतला नहीं करना, अच्छे से इसको मिक्स करना है, कोई चीज रह ना जाए। यहाँ पे हमने इसका टेस्ट चेक करेंगे, नमक मिर्च कोई चीज कम तो नहीं। और यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो भी देखिए पक रही है। चम्मच हिलाते रहेंगे इसके बीच, ये नीचे ना लगे। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इन्हें इसमें पानी ऐड कर दें। अभी मैं 2 दफा पानी ऐड कर चुकी हूँ। इसको हम कम से कम 1 घंटा पकाया जाता है, फिर इसमें टेस्ट आता है। दूसरी तरफ हम डालेंगे घी। अब हम पकोड़ों को करेंगे फ्राई। अब इसको अच्छे से गर्म होने देना है। फिर आपने पकोड़े ऐड करने हैं। चम्मच पकड़ के या किसी भी चीज़ को पकड़ के अपने पकोड़ों को पलटना है। इस तरह क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका ऑयल है उछलेगा नहीं। पकोड़े जब ऐड करने हैं घी फुल गर्म होना चाहिए। जब आपने पकोड़े को हिलाना है तो फ्लेम को लो कर लेना है। मैंने कोई 7 से 8 मिनट पकाया है। माशाल्लाह देखिए क्रिस्पी और बहुत अच्छा कलर आया है। और उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हमारी जो कड़ी है इसको हो चुका है 1 घंटे। बेसन का कच्चापन
टोटली ख़त्म हो चुका है। बहुत ही क्रीमी सी हमारी जो कड़ी है वो तैयार है। इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं और अब इनमें अपने पकोड़ों को ऐड कर देंगे। जितने करने हैं उतने ऐड कर सकते हैं, बकाया आप रख सकते हैं। धनिया ऐड कर देते हैं और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको करते हैं मिक्स एक दफ़ा। कलर देखिए कैसा आया है माशाल्लाह। चम्मच आपने स्लोली हिलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। फाइनल लुक की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए माशाल्लाह आपको कड़ी की थिकनेस कितनी गाढ़ी सी है, कितनी पतली सी है, नोटिस करते हैं। कोशिश कीजिएगा इसी तरह ही हो। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।